वंस अगेन वेलकम टू पोस्टकार्ड। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो ये तीसरा वीडियो है जो कि है हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो। आई मीन टू से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर में हमने एक वीडियो बना लिया है। तो उसके ऊपर में अब एक कंपैरिजन वीडियो होगा, एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो जिसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है। इसके ऊपर में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्टकार्ड। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है डिटेल्स ऑफ द स्कीम। तो आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 18 से 70 साल के बीच के कोई भी व्यक्ति ये ऑप्ट कर सकते हैं। 2 लाख इसमें भी समय आपको कवर मिल जाता है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल के व्यक्ति ही एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी लाइफ कवर 2 लाख का है। हालांकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1 लाख का आपको पार्शियल डिसेबिलिटी कवर भी मिलता है, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नहीं है। चलिए कंपैरिजन में देख लेते हैं तो और कुछ अच्छे से मालूम चलेगा। डिफरेंस क्या क्या है तो देखिए, एज ऑफ एंट्री इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 साल के बीच के कोई भी व्यक्ति एंट्री ले सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल के व्यक्ति ही एंट्री ले सकते हैं। और हाँ, एक्सटेंडेड 55 ईयर्स तक करवा सकते हैं। प्रीमियम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपया प्रति एनम और यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ये होता है 330 रुपया प्रति एनम। टाइप ऑफ डेथ ऑब्वियसली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एनी टाइप ऑफ डेथ कवर होता है। अभी अगर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेना है तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना पड़ेगा, वेयरएज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पीओएसबी और हाँ आईपीपीबी अकाउंट में भी ये सुविधा आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर दोनों तरह के अकाउंट है तो आप किसी भी एक अकाउंट से आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकते हो। और हाँ, मैं यहाँ पे और एक बात फिर से मेंशन करना चाहता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात मेंशन की थी। अकाउंट जो है आप बैंक का अकाउंट में भी ये फैसिलिटी ले सकते हो, क्योंकि ये पोस्टल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है तो मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का मेंशन किया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप ये सुविधा नहीं ले सकते हो। तो ये एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ। तो कवरेज क्या रहेगा? कवरेज आप जैसे कि देख सकते हो दोनों में 2-2 लाख का है, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक डिसेबिलिटी का भी कवरेज मिलता है, जो है अगर एक्सीडेंटल कुछ डिसेबिलिटीज होती है तो 1 लाख का आपको वहाँ पे कवर मिल जाएगा। वेटिंग पीरियड पीएमएसबीवाई में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आप इंश्योरेंस करवाते हो, आज आप कवरेज लेने के बाद अगर अगले ही मोमेंट आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपको कवर मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 45 दिनों का एक वेटिंग पीरियड होता है। इसका मतलब है कि 45 दिनों के बाद आप कवर्ड होंगे। कोविड डेथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवर्ड नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोविड डेथ में भी कवरेज दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास दोनों पॉलिसीज हैं, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी है, तब अगर आपको नॉर्मल डेथ होता है तो आपको बस 2 लाख ही मिलेगा, क्योंकि आपको सुरक्षा बीमा योजना का कवर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कवर मिलेगा। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है और आपके पास दोनों ही पॉलिसीज है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तब आपको टोटल 2-2 लाख का मतलब 4 लाख तक का आपको कवर मिल जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या क्या है इन दोनों स्कीम्स में। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन पॉलिसीज है और इसमें गवर्नमेंट का गारंटी है। भारतीय जो भी रेसिडेंट है आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। आप करोड़पति हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आपका इनकम बहुत ही कम है तब भी आप इसमें लाभ ले सकते हो। तो मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है ये दोनों में 2 लाख ही है। और यहाँ पे मैंने ये फिर से लिखा है, लेकिन मैं यहाँ फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये मैंडेटरी, मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना मैंडेटरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, दूसरे बैंक अकाउंट में भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वीडियो है तो मैंने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट लिखा। तो प्रीमियम अमाउंट चार्ज टुवर्ड्स द प्लान इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसोसिएट सेविंग्स अकाउंट एवरी ईयर ऑन ऑटो डेबिट फैसिलिटी। इसका मतलब है कि हर साल के आपको एक ही दिन में, दैट इज 31 मई में आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा दोनों पॉलिसीज का। तो पॉलिसी ड्यूरेशन जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1 जून से 31 मई का एक साइकिल चलता है, तो ये साइकिल ये दोनों के लिए सेम है। और मिनिमम एंट्री एज दोनों ही स्कीम में 18 साल दी गई है। तो यहाँ पे दूसरा और पॉइंट्स भी हैं, कुछ और पॉइंट्स वो भी देख लेते हैं। वंस द इंश्योर्ड इंडिविजुअल अटेन्स द मैक्सिमम एज एज पर द स्कीम्स द पॉलिसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मैक्सिमम 70 साल है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 50 साल है। 55 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसका मतलब है कि जब भी आपका एज वो 70 साल और 55 साल का टच हो जाता है तो आपका पॉलिसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। द प्रीमियम टुवर्ड्स द पॉलिसी आर एलिजिबल फॉर टैक्स रिलीफ। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टैक्स एग्जेम्पशन आप लेते हो साल के आखिर में, तो उसमें भी आप ये अमाउंट आप टैक्स रिलीफ में दिखा सकते हो। तो पॉलिसी डू नॉट लैप्स इन केस ऑफ इंश्योर्ड इज अनेबल टू पे द प्रीमियम। अगर मान लीजिए कि आप अगर प्रीमियम के अमाउंट नहीं दे सकते हो तो ये पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। आप अगर चाहो तो फिर आप दूसरा मतलब प्रीमियम आप देके तो आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हो। द पॉलिसी विल टर्मिनेट इफ द बैलेंस ऑफ द पीओएसबी अकाउंट इज इनसफिशिएंट। हाउएवर द इंश्योर्ड कैन रीइंस्टेट द स्कीम आफ्टर पेइंग द आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अमाउंट। तो मैंने वही बोला कि अगर आपका मान लीजिए कि अगर पॉलिसी अगर आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस कम है तो वो अगर आपका बैलेंस नहीं करता तो आप फिर दोबारा उसको आउटस्टैंडिंग प्रीमियम देके आप उसको पॉलिसी को फिर रिवाइव भी कर सकते हो।
बहुत पॉलिसीज रिक्वायर्ड मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम लगता है। वैसे अगर आप दूसरे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओ तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, और टर्म इंश्योरेंस में तो काफी सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपका मान लीजिए अगर कोई क्लेम नहीं बनता तो इसके बाद आपको कोई भी किसी प्रकार का आपको अलग से रिफंड नहीं मिलता। होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है, दिस इज योर चैनल पोस्ट कार्ड, जितना सकते हैं इसके साथ जुड़िए और हमें आगे बढ़ाने में मदद करिए, और इसी तरीके से हम एक साथ मिलकर बहुत दूर तक सफर तय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट कार्ड।